गुड इवनिंग। मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कैसे छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का काम किया। वे कौन कौन से राज्य हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए और इस नीति को, साम्राज्यवादी नीति को विलय नीति, हड़प नीति, अपहरण की नीति या व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। भारत में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाने का काम अंग्रेजों की नीतियों के द्वारा किया जा रहा था। तो आइए आज हम इनको पढ़ते हैं। जो अंग्रेजों ने नीतियां बनाई वे ऐसे राज्य जिनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी में वे कौन कौन से राज्य आते थे, आइए उनको पढ़ते हैं। राज्यों की श्रेणियां 3 श्रेणियों में बांट दिए। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। तो संधि के पूर्व वे राज्य जो पूर्णतः स्वतंत्र थे तो उनको गोद लेने की अनुमति दी गई। 3 राज्य में बता रहा हूं किनको गोद लेने की अनुमति होगी और किसको स्वीकृति दी जाएगी या ना दी जाएगी, है ना। ये इस तरह की नीतियां इन्होंने बनाई। दत्तक पुत्र, जैसे कि किसी शासक के पास, है ना, या किसी नरेश या राजा के पास कोई पुत्र नहीं होता था, वो पुत्रहीन होता था, तो वो दत्तक पुत्र ले लेते, यानी कि कोई बच्चा गोद ले लेते थे। तो उन्होंने जब किसी के पास, जो कोई राजा पुत्रहीन है, तो उसका राज्य हड़पने की नीति इन्होंने बनाई। कुछ ऐसे राज्य भी होंगे जिनके पास ब्रिटिशों का ऋण होगा, अंग्रेजों का ऋण होगा, उनको अपने राज्य में साम्राज्य में मिला लेंगे, अपने राज्य में मिला लेंगे। तो आइए उनके बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ लेंगे हाथ के हाथ। तो संधि के पूर्व जो राज्य पूर्णतः स्वतंत्र थे, पहली बात, उनको गोद लेने की अनुमति दी गई। बिल्कुल सही बात है। जो राज्य पूर्णतः स्वतंत्र हैं वो तो अपने संप्रभुता का पालन करेंगे ही करेंगे अपनी। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी के राज्य, वे राज्य कौन से होंगे? इन्होंने क्या काम करा? जो संधि करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे, संधि करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे, ठीक, उनके लिए क्या शर्त थी कि स्वीकृति देना या ना देना, मतलब अंग्रेजों की परिस्थिति के अनुसार था, यानी कि डलहौजी की परिस्थिति के अनुसार था, इनको स्वीकृति दे दत्तक पुत्र की या ना दे, वो परिस्थिति के अनुसार होगा। तीसरा राज्य में ये है कि जिनका निर्माण कंपनी ने करा है, जिनका निर्माण स्वयं कंपनी ने किया है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी कि वो गोद ले सके किसी बच्चे को, यानी कि इनको गोद लेने की स्वीकृति नहीं थी। तो 3 प्रकार के आपने राज्य पढ़ लिए। और वे राज्य कौन कौन से होंगे? वे राज्य कौन कौन से जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया या उसके शासनकाल में किया गया। आइए, विलय नीति से प्रभावित राज्य वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सतारा के बारे में। ये सतारा महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। और यहाँ के राजा आप कहोगे अप्पा साहिब है। अप्पा साहिब संतानहीन हैं, इनके पास कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने क्या काम करा? दत्तक पुत्र गोद लिया। लेकिन आप कहोगे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। 1848 में तो सबसे पहला शिकार आप कहोगे सतारा था, जो महाराष्ट्र में रहता। 1848 की बात, ये घटना है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जैतपुर यह पड़ेगा बुंदेलखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? बुंदेलखंड में। इसके बाद संबलपुर ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसका विलय 1849 में किया गया। इसका विलय कब किया गया? 1849 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। ये बघाट है। बघाट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। बघाट को 1850 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया।
बघाट को। बघाट ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आप, जैसे कोई राज्य है, कोई रियासत है, अगर उसके बारे में आप स्टेट के बारे में नहीं जानोगे तो आप अच्छी तरह से याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोई भी स्थान, छोटा सा भी स्थान हो तो उसका राज्य या जिला हमें पता होना जरूरी है। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम को 1850 में विलय किया गया, सिक्किम को ब्रिटिश राज्य में। लेकिन इसकी घटना कुछ अलग है। जैसे सिक्किम में 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो इसलिए सिक्किम को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। लेकिन किसी राज्य को मिलाने के लिए एक कारण नहीं होता है, तो उसमें अनेक कारण होते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी, तो उसका भी शिकार आप कहोगे सिक्किम हुआ। इसके बाद जो उदयपुर, उदयपुर जो मध्य प्रांत में पड़ेगा, उस दौरान का मध्य प्रांत, यह 1852 में इसका विलय किया गया, 1852 में। आगे पढ़ते हैं झांसी। झांसी में यह 1853 की बात है। और यहाँ के राजा गंगाधर हुआ करते थे। गंगाधर पुत्रहीन थे, उनकी मृत्यु 1853 में हो चुकी थी। तो यहाँ से एक दत्तक पुत्र यानी कि आनंद राव को गोद लिया गया। तो क्या काम करा, रानी लक्ष्मीबाई को हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी कि ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। किसको? झांसी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। नागपुर, नागपुर की बात करें, नागपुर 1854 में ठीक इसको मिलाया ब्रिटिश राज्य में। और रघुजी भोसले तृतीय यहाँ के राजा हुआ करते थे। रघुजी भोसले तृतीय यहाँ के राजा हुआ करते थे, यानी कि नागपुर को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसके बाद करौली, करौली को भी 1855 में अपने राज्य में मिला लिया ब्रिटिश, यानी कि डलहौजी ने। आगे बात करते हैं बरार। बरार को ब्रिटिशियों ने, यानी कि ब्रिटिशियों ने ऋण दिया था, सैन्य ऋण दिया था। तो जब ये ऋण नहीं चुका पाया तो बरार को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। 1856 की घटना है ये भी। इसके बाद अवध, अवध की बात करते हैं। अवध 1856 में इसका विलय किया गया, अवध का भी। और यहाँ के शासक वाजिद अली शाह हुआ करते थे। वाजिद अली शाह को यहाँ अवध में कुशासन का आरोप लगाया कि यहाँ से वाजिद अली शाह पर शासन जो है संभाला नहीं जा रहा है। तो एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था आउट्रॉम की रिपोर्ट। आउट्रॉम की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ से कुशासन का आरोप लगाया और अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो 12 लाख की पेंशन देकर, ठीक आप कहोगे, अवध से कलकत्ता के लिए निष्कासित कर दिया गया 12 लाख की पेंशन देकर। किसको? वाजिद अली साहब को। और ये अंतिम नवाब थे अवध के। और जब जाते जाते अवध से जब कलकत्ता जा रहे हैं तो इन्होंने अपनी कविता से कहा कि दर्रो दीवार पर हसरते हम नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।